दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने आ जाऊं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को शानदार जीत के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि आखिर उनके खेमे में सांसदों ने कैसे और किसके इशारे पर क्रॉस वोटिंग की है। यह बात सोशल मीडिया पर जमकर चल रही है, जिस पर बहसें भी हो रही है। इस अटकलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोट खरीदने के लिए प्रति सांसद 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी टीएमसी के सभी 41 सांसदों, 28 लोकसभा और 13 राज्यसभा सदस्य ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान किया। उनका दावा कितना सही है कहा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, यूवीटी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के 16 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है और सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को विपक्षी उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को मिले 300 वोटों के मुकाबले 4 से 52 वोट मिले। यहीं से दोस्तों सवाल खड़ा होता है। यह संख्या एनडीए की अनुमानित संख्या से 16 ज्यादा, जितनी उनने अनुमान लगाई थी उससे ज्यादा है। लिहाजा इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि 16 सांसदों ने उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। चर्चा इस बात की भी है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के सांसद हैं। यह खबर हिंदुस्तान में भी छपी। भाजपा ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु का दांव चला था। हालांकि तमिलनाडु कार्ड नहीं चल पाया, लेकिन महाराष्ट्र का दांव चल गया। किसके इशारे पर हुआ क्रॉस वोटिंग का खेल? उद्धव गुट के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसी चर्चा है। इस बात की हो रही है कि इस खेल का मुख्य खिलाड़ी कौन है। इंडियन एक्सप्रेस के डेली कॉन्फिडेंशियल के मुताबिक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय नेतृत्व में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए चुना था। रिपोर्ट में अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि श्रीकांत ने शिंदे ने न केवल एनडीए सांसदों को एकजुट रखा, बल्कि महाराष्ट्र से राधाकृष्णन के लिए कुछ अतिरिक्त वोट जुगाड़ करने में भी कामयाबी हासिल की। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 38 वर्षीय शिंदे ने ऐसा इसलिए
सफलतापूर्वक किया क्योंकि सभी दलों में उनके दोस्त थे। एकनाथ शिंदे भी बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसका इशारा करते हुए लिखा कि इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी एमबीए में हमारे उन दोस्तों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और एनडीए का समर्थन किया। कभी कभी अंतरात्मा की आवाज पार्टी के विप पर भारी पड़ जाती है। भाजपा ने साधे एक तीर से कई निशाने। दोस्तों बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू के संजय झा के साथ साथ श्रीकांत शिंदे को भी एनडीए का पोलिंग एजेंट बनाया गया था। इन दोनों के अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और नायडू को भी पोलिंग एजेंट बनाए गए थे। श्रीकांत शिंदे शिवसेना के संसदीय दल के नेता भी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा नेतृत्व ने श्रीकांत शिंदे को यह जिम्मेदारी देकर महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच तनावपूर्ण संबंधों को भी बांटने की कोशिश की है। अटकलों के बीच भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व न केवल शिंदे से गदगद नजर आ रहा है बल्कि यह भी सुनिश्चित दिख रहा है कि उनके गठबंधन सहयोगी को खुश रखा जाए। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात